नमस्कार। इस श्रृंखला में हम जो कुछ प्रश्न लेकर, जो प्रचलित प्रश्न हैं विश्वविद्यालय के स्तर पर बीकॉम के जो छात्र होते हैं उनको जो प्रश्न आया करते हैं, उन प्रश्नों को लेकर उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उद्देश्य ये है कि प्रश्न में जो पढ़ाया जाता है, जो पूछा जाता है, उसमें क्या अपेक्षा होती है, कैसे वह आपकी पढ़ाई में और आपके जीवन में आपके ऊपर असर डालने वाला है, कैसे उससे आपको फ़ायदा होने वाला है या उससे कैसे आप अपनी जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसको जानने के लिए ये कंप्यूटर के अनुप्रयोग वाला जो परिचय है, ये प्रथम सत्र में आता है बीकॉम में, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में। और उसमें से ये पहला अध्याय है। तो इसमें परिचय, व्यवसाय में कंप्यूटर क्यों उपयोग करते हैं, क्या प्रणाली है, ये सब जानने के लिए प्रश्न और उनके उत्तर खोजे जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आपको बात सीधी सरल भाषा में समझा सकें, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें, आत्मसात कर सकें और याद रख सकें, ताकि जब आप परीक्षा दें या जीवन में कभी इसकी ज़रूरत आए तो आपको कोई सोचना ना पड़े, सहज भाव में आपको समझ में आ जाए और याद रह जाए। तो उस श्रृंखला में सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है, जब इंसान ने जंगलों से भटकते भटकते खेत बनाए और खेतों में खेती करनी शुरू की, जैसे गेहूँ या फसलें उगानी शुरू की, फिर इन फसलों को सुनियोजित ढंग से करने के लिए, कि जैसे बहुत बड़े बड़े खेत लेके बहुत सारे गेहूँ या चावल या वगैरह उगा के उसको मशीन के औद्योगिक यंत्रों के द्वारा सफाई करके पूरी दुनिया में बेचो तो उससे बहुत पैसा निकलेगा। तो किसान जो है वो व्यवसायी बन गया। अब व्यवसायी बन गया तो क्या होता था कि उस समय बहुत सारे लोग जो काम करते थे, अब किसी ने 2 घंटे काम किया, किसी ने 4 घंटे काम किया, किसी के काम की वैल्यू कुछ रुपए या कुछ डॉलर या कुछ जो भी उनका येन मार्क वगैरह है उसके लिए होती थी, या शिलिंग, पाउंड, फ्रेंच मार्क, व्हाटएवर जो भी उनकी करेंसी थी उसमें थी, उसके हिसाब से अलग अलग लोगों के, अगर सोचिए आप 100 लोग काम कर रहे हैं या 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो किसी के घंटे अलग हैं और हर घंटे का दाम अलग है। तो ये सारी व्यवस्था लेके शाम के वक्त या हफ्ते के बाद या महीने के बाद लोगों को बही खाता लेके एक जगह लिखना पड़ता था कि इस आदमी ने कितने घंटे काम किया, उसके 1 घंटे की क्या पैसा उसको मिलना चाहिए, और अगर उसने छुट्टी ले ली या कि कम हो गया, या किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि उत्पादकता कम हो, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इन सारे कारणों में जो ये प्रक्रिया होती थी, ये हिसाब लगाने की प्रक्रिया होती थी, उसको बोलते थे कंप्यूट करना। और ये अंग्रेजी की जो भाषा का शब्द है कंप्यूट, उसको बोलते हैं कंप्यूट। कंप्यूट ये देखिए, कंप्यूट जो होता है ये इसकी स्पेलिंग है। तो इसी में जब आर जुड़ गया तो ये बन गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मतलब होता है एक सुनियोजित विधि से कोई काम करने वाला, या गणना। ये काम उस समय गणना करने के लिए होता था, क्योंकि वो कितने समय खर्च हुआ, कितना पैसा लगा, और खाली लोगों के काम पे नहीं, किस व्यवसाय में कहाँ से सामान आया और कहाँ से बिक्री हुई, वो सारी गणना करनी पड़ेगी ना, सारा हिसाब लगाना पड़ेगा। तो जो हिसाब लगाने वाला होता था उसको बोलते थे कंप्यूटर। अब ये तो था एक पुराना जिसके कारण ये बात स्टार्ट हुई, लेकिन बात यहाँ नहीं रुक गई। अभी कंप्यूटर जो थे आज की दुनिया में, यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन बाद में ये गणित में इनका प्रयोग बढ़ गया। गणित में, विज्ञान में, इन सब में इनका प्रयोग बढ़ गया। कैसे बढ़ा? ये 19वीं-20वीं शताब्दी में, लगभग समझिए आप दूसरे विश्व युद्ध के समय और उसका थोड़ा पहले भी, लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि हम मशीनों को कुछ गणना के इस तरह के काम पकड़ा सकते हैं। और वो जो काम करने लगे तो
वो अब यहाँ पे भी अभी भी गणना चल रही है। जैसे पहले कंप्यूटर की गणना थी वो उसके लिए थी, अभी भी गणना चल रही है। गणना में क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, आप जो है कोई मैं गणित का फार्मूला लगा के कोई चीज़ निकाल लो, या फिजिक्स का फार्मूला लगा के कोई निकाल लो, या कुछ सामान की जानकारी की, तो 2 दूनी 4 ऐसा ये सब चीज़ें जोड़ सकते हो, ये सब भी कर सकते हो उसमें। आज के दुनिया में कंप्यूटर क्या काम करता है ये हम सब जानते हैं। कंप्यूटर जो है ना जाने कौन सा ऐसा जीवन का हिस्सा होगा जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता। तो कंप्यूटर असल में मोटी मोटी बात ये समझने की है कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो कि कोई आप इनपुट दो, कोई काम बताओ, है ना, कोई काम बताओ और तो वह उसे जो है उसे बताए हुए तरीके से, है ना, बताए हुए तरीके से पूरा कर देगा। ये है। तो अब ये क्या है, अब इसको जो थोड़ा इंग्लिश में लिख लेते हैं ताकि समझना आसान हो। इनपुट मतलब इनपुट क्या है? काम बताया जा रहा है, ये ना, काम बताओ। इनपुट मतलब काम बताओ, ठीक। और दूसरा है प्रोसेसिंग, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, मतलब कि गणना करना या हिसाब लगाना, है ना, या काम पूरा करना, ठीक है। और फिर होता है आउटपुट। इसमें आखिरी चीज़ होती है आउटपुट। आउटपुट का क्या मतलब हुआ? जो उत्तर मिले आपको या फल मिले, है ना। तो ये दोनों, ये मूलभूत क्या चीज़ है? इनपुट जो बताया जाए, उस काम को किया जाए और उसके बाद काम पूरा करके उसका आउटपुट देखा जाए। तो ये कंप्यूटर का जो मुख्य काम है वो ये है। इनपुट मिले, आप काम करो और काम करके बात आगे बता दो कि क्या 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 करना है। अब ये कैसे करोगे आप? तो इसको करने के लिए कंप्यूटर के जो तरीके होते हैं, जो काम करने के तरीके हैं, उनके लिए अलग अलग भाषाएं प्रयोग होती हैं। ना। उनका क्या मतलब हुआ? अब जैसे अगर गणित का काम करना है तो फोर्ट्रान यूज़ होती थी। अगर साधारण छोटे मोटे काम करने हैं तो अगर सरल काम करने हैं तो बेसिक प्रयोग होती थी। और अगर वैज्ञानिक साइंटिफिक वाले काम करने हैं तो पास्कल या सी वगैरह प्रयोग होती थी। आजकल और बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि उनको कह सकते हैं हम ये है जावा, ये है पाइथन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। C++ है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो धीरे धीरे अगर आप चाहें तो हम उनके बारे में और बहुत सारे वीडियो या बहुत सारी दुनिया में इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उनको जाके देख सकते हैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब ये जो भाषाएं हैं, अब होता क्या है इसमें, ये भाषाओं का प्रयोग करके, अब आप देखिए यहाँ पर इनपुट मतलब, अगर आप एक साधारण तरीके से देखेंगे तो इसके लिए मैं आपको असल में एक और चित्र दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसा इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये इसको बोलते हैं, मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। इसको तो अगर इसी में देख लेते हैं। ये देखिए,
तो ये जो है, ये देखिए, इसमें आप, ये एक मेरा कुछ और श्रृंखला चलती है, लेकिन मैंने उसका चित्र ला के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये कंप्यूटर है, इसमें यहाँ पर ये जो फ़ैन दिख रहा है छोटा सा, ये यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसको कि उसका कार्यवाहक समझिए एक तरीके से कहते हैं। ये यहाँ पर डिस्क लगी है, ये CD ROM वगैरह के लिए है, और यहाँ पर ये पावर सप्लाई लगी हुई, ये पावर सप्लाई नीचे लगी हुई है। तो और ऊपर ये सामने मॉनिटर लगा है, नीचे कीबोर्ड है, ये अलग से हार्ड डिस्क लगी हुई है, और यहाँ पर ये माउस है। तो इसमें कंप्यूटर में इतनी ये चीज़ें होती हैं। अब यही चीज़ें आपको लैपटॉप में भी देखेंगे। और आप अगर आज की दुनिया में जो हमारा कंप्यूटर जो हम सब जगह ये प्रयोग कर रहे हैं, वो है हमारा जो स्मार्टफोन, उसमें भी आपको सब यही दिखेगा। ये चीज़ें भी दिखेंगी, हार्ड डिस्क भी दिखेगी, कीबोर्ड भी दिखेगा, माउस की जगह उसमें उंगली से काम करते हैं, और डिस्प्ले की जगह स्क्रीन पे वो दिखाता ही है। तो ये सारी चीज़ें लगा के एक कंप्यूटर बन जाता है, और उस कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए हम काम करते हैं। अब जो ये मैंने आपको दिखाया, बात यहीं तक रुकती नहीं है। ये एक साधारण कंप्यूटर है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें भी इसके साथ जुड़ सकती हैं, जिनसे कि आप नए नए किस्म के बड़े कंप्यूटर बना सकते हो, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा काम हो सकते हैं, उतना ही वो शक्तिशाली, मतलब जितना ज़्यादा गुणी हो सकता है, जितनी ज़्यादा उसकी क्षमता हो सकती है, उतना ही काम कर सकता है। और काम करने वाले बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इन चीज़ों को, अब आपको ये ध्यान रखने की चीज़ है कि कंप्यूटर क्या, मतलब हमें क्या ध्यान रखना है, कंप्यूटर ये इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट करता है। गणित या विज्ञान या मतलब जो बिज़नेस के लिए काम करता है। और ये कुछ अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे यहाँ पर इसमें एक भाषा बिज़नेस के लिए, एक भाषा IBM कंपनी की एक भाषा बहुत प्रयोग हुई, उसको कहते थे कोबॉल, तो कॉमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये जो है, इसलिए अलग अलग चीज़ें भी हैं, मतलब। और अब ये कोबॉल लैंग्वेज के अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें प्रयोग होती हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के दिन में बहुत सारे काम कर सकता है। और काम कैसे करता है? जैसे इंसान को कुछ काम पकड़ाया जाता है, वो काम कर देता है, ऐसे ही कंप्यूटर को काम पकड़ाया जाता है तो वो काम कर देता है। कंप्यूटर मशीन है, और मशीन में गणना करने के लिए, जैसे आपने सेल फ़ोन में देखा होगा, आजकल तो फ़ोन भी हैं, तो आप देख सकते हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक के कार्ड्स होते हैं, और वो कार्ड, उन कार्ड में सारा इंटेलिजेंस जो उसकी बुद्धि होती है, और वो बुद्धि सारे काम करती है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर मोटी मोटी बात आदमी का एक अवतार है, जो कि आदमी की तरह अभी सोच नहीं पाता। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिखा भी रहे हैं वो सब चीज़ें, पर जैसा आदमी गणना कर सकता है, काम कर सकता है, बौद्धिक काम कर सकता है, इंटेलिजेंट लोगों वाले काम कर सकता है, वैसे ही कंप्यूटर काम कर सकता है। और हम इसलिए अब आगे समझते हैं कि इसको बिज़नेस में, व्यवसाय में इसका कैसे प्रयोग होता है।